क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, राजनीति की पिच पर हैं और साथ साथ सुना एक्टिंग वैक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब आप तमिल फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, 2 फिल्में कर रहा हूँ मैं तमिल में। तो वणक्कम से आगे क्या बोलते हैं आप? ये ना चल रहा अच्छा। नल्ला का कुछ कुछ आता है, बाकी आप देखेंगे कि एक्टर, मुझे बताइए, बहुत कम एक्टर हैं जो सही में डायलॉग बोलते हैं। अच्छा, अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। ये बात बताइए, आपने आपको क्रिकेट में लाए और बहुत सपोर्ट किया सौरव गांगुली ने, ये तो सब जानते हैं। एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी है, वो बताइए कितनी सही है। आपका क्रिकेट छोड़ने का रीजन सचिन तेंदुलकर है? नहीं। मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन क्या है मेरी। जी बताइए। मेरी कैलकुलेशन ये है कि आपका जन्म हुआ 3 जुलाई को। जी। आप 3 नंबर की जर्सी पहनी आपने, जी। और 3 नंबर की जर्सी में आप खेलते रहे। जी। फिर आपकी बेटी का जन्म हुआ 27 जुलाई को। जी। आपने अपनी जर्सी का नंबर 27 कर लिया। जी। आप उस पर खेलते रहे। जी। फिर 2021 में आपके बेटे का जन्म हुआ। जी। वो हुआ 10 जुलाई को। अच्छा। तो 10 नंबर की जर्सी तो अवेलेबल ही नहीं थी। तो वो कोई पहन ही नहीं सकता था। हाँ। वो मेरा बेटा पहनेगा। और एक दिन आई होप कि वो तेंदुलकर से बड़ा नाम बनाएगा। अरे वाह। है ना, क्योंकि अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। हाँ जी। जिस ट्रॉफी को पहचान बड़े बड़े खिलाड़ियों ने दी, उनमें आपका नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि और आपका भी नाम इससे बना और आपने भी ट्रॉफी का नाम बनाया। 2001 का वो जो सीरीज थी, सिर्फ इसलिए आपको खेलने को मिली कि शायद कुंबले साहब उस टाइम इंजर्ड हो रहे थे? अनिल भाई इंजर्ड हुए बिल्कुल सही टाइम पे। अगर वो नहीं होते इंजर्ड तो मुझे मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब तक अनिल भाई खेल रहे थे तब तक किसी और स्पिनर को शायद मौका जो मिलता था तो वो सेकंड स्पिनर के तौर पे मिलता था। बट वो मेरे लिए एक करो या मरो वाली स्थिति थी। अगर मैं उस सीरीज में अच्छा नहीं खेलता तो शायद मैं कहीं अब्रॉड में होता या कुछ और काम यहाँ पे कर रहा होता। कोई समझ नहीं थी कि क्या करना है। बट वो सीरीज के कारण मैं हरभजन सिंह बना। उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था, लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते थे, बट उस सीरीज के बाद एक नाम ऐसा बना जिसने दिखाया कि हाँ भी ये जलंधर से उठा हुआ लड़का कुछ कर सकता है। सो वो सीरीज जो थी, मुझे लगता है कि मेरे लिए हुए। आई हैड अ वेरी बैड टाइम बिफोर दैट सीरीज। माय फादर पास्ड अवे। यू नो, ही वाज एवरीथिंग टू मी एंड स्टिल ही इज। तो जब वो गुजर गए तो मुझे लगता कि सब कुछ थम गया, जीवन खत्म हो गया। पर फिर क्या सोचा था आपने उसके बाद? बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। पैसे थे नहीं, कोई ज़्यादा बड़े घर से हम थे नहीं। हमारे पास तो एक साइकिल था बस, और कच्चा वेड़ा था। वेड़ा आप समझते होंगे, जो हमारा आंगन है वो कच्चा था। तो ऐसा कुछ साधन थे नहीं, समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। तो एक बार तो मन किया था कि बाहर चले जाऊंगा। मेरे दोस्त बाहर गए हुए थे काफ़ी सारे, तो मुझे बाहर लगा कि मतलब कनाडा वगैरह? आउट ऑफ इंडिया चले जाऊंगा, वहाँ ट्रक चला लूंगा, या फिर मैं बर्तन मांजने पड़े तो बर्तन मांज लूंगा। बट घर का जो हालात हैं, घर के हालात जो हैं, वो थोड़े से ठीक करना अब मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक बाप होता है तब तक किसी चीज़ की जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर आती नहीं, और आपको पता नहीं होता है कि कितने हम तंग हैं। वो क्योंकि बाप कभी लगने ही नहीं देता कि हम कितने तंग हैं। बट जब वो गए हैं तो ऐसा लगा कि जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं है, अब क्या करूं। तो फिर ये सारे जो थॉट्स थे ये सब आ रहे थे। बट उनका साथ ही साथ एक ये सपना ये भी था कि मैं अपना नाम चमकाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे परिवार का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। सो इट इज़ हिज ब्लेसिंग, you know, which gets me going, and I made up my mind to play that season. और उस सीज़न में ऐसा खेला कि उसके बाद हरभजन सिंह ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो बॉलिंग तो मैं कर रहा था, बट जो विकेटें मिल रही थी वो सिर्फ मेरे बाप ने जो मेहनत करी थी उसका फल जो है मुझे भगवान दे रहा था। तो आई एम वट एवर टूडे, आई एम बिकॉज ऑफ माई फादर। ही वॉज माई रोल मॉडल एंड विल ऑलवेज बी माई रोल मॉडल। वो जब विकेटें मिल रही थी, उससे पहले वाला दौर जो आपने बताया काफी मुश्किल वाला था। हालांकि जब आपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की तो पहली बॉल पे विकेट आ गया था। 10वीं बॉल पे विकेट आया था। ग्रेग ब्लूइट का? जी। हाँ। 10th बॉल पे विकेट मिला था। उसके बाद काफ़ी वेट करनी पड़ी, फिर एक शाम को विकेट मिला था। पर बहुत कुछ जल्दी जल्दी हुआ। टेस्ट क्रिकेट बहुत जल्दी खेल गया। आई वॉज ओनली 17 एंड हाफ व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया। तो उसके बाद बीच में ब्रेक लग गई। एक्शन ख़राब है, बॉलिंग एक्शन के ऊपर वो कर दिया गया मेरे
कि इसका एक्शन जब तक ठीक नहीं होगा ये खेल नहीं पाएगा. सो आई हैड टू गो टू यूके टू गेट इट रेक्टिफाइड एंड कम बैक एंड पुट माई सेल्फ बैक अगेन इन द मिक्स कि उसके बाद मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, हर किसी को क्रिकेटर ही बनना है. तो वहाँ दोबारा मौका मिलना पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार आप कुर्सी से उठे, कुर्सी किसी ने ली तो फिर उसके बाद पता नहीं है वो कब मिलेगी. तो वैसा ही हिसाब था. तो बट आई एम ग्लैड कि जो जो मुश्किलें आई, मुश्किल जो है वो उसका सामना किया, डरा नहीं, घबराया नहीं और चलते चला गया. और यही मेरी एक नसीहत है सबको भी कि मुश्किल ज़रूर आती है बट कुछ समय के लिए आती है. इफ़ यू गो थ्रू इट, इफ़ यू टेक बिट ऑफ टाइम और अपने आप को थोड़ा समय दीजिए. और फिर सौरव गांगुली ने पब्लिकली मांगा था कि मुझे हरभजन सिंह चाहिए, वो आपके लिए कैसा मोमेंट था? पब्लिकली तो नहीं मांगा था उन्होंने, क्योंकि मैंने विकेटें ली थी. 4 मैच में मैंने 28 विकेटें ली थी और बाकी के जो मेरे जैसे स्पिनर्स थे उनकी शायद किसी की सेकंड हाईएस्ट विकेट अगर कोई था तो वो 14 या 15 विकेटों पे था. तो जायज़ मांग थी, कोई ऐसी मांग नहीं थी कि मैंने 4 विकेटें ली हैं और किसी और ने 20 ली हैं तो फिर भी मुझे मांगा गया था. तो उनकी जो मांग थी उनको ऑब्वियसली इसीलिए मांग रहे थे कि मैं विकेटें ले रहा था. तो नहीं तो मेरा फूफड़ तो लगता नहीं है सौरव गांगुली की मुझे वो घर से उठा के लेके आए. तो उन्होंने साथ दिया कि भाई हाँ ये बंदा खेलना चाहिए और मैं खेला उस सीरीज़ में और 32 विकेटें ली. और वो सीरीज़ मेरे लिए जितनी ज़रूरी थी उतनी सौरव गांगुली के लिए भी ज़रूरी थी. अगर मैं वो सीरीज़ में विकेटें नहीं लेता और इंडिया हार जाता तो मैं तो गया ही गया था, साथ में गांगुली साहब का भी वीज़ा था बाहर का कहीं का, मेरे साथ ही चलते वो भी. तो वो सीरीज़ जीतने के कई फ़ायदे हुए. वो जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला उस टीम को मिला, उस टीम ने जो उसके बाद मैचेस जीते या फिर नंबर 1 टीम बनना, वो विश्वास उस सीरीज से ही आया. तो आई बिलीव कोई ना कोई बंदा आपकी जो बाँह पकड़ता है ना मुश्किल वाले समय में, उसको भूलना नहीं चाहिए. सौरभ ने वो ज़रूर मुझे उस समय वो सपोर्ट पर करी. आपने आपने भी तो ग्रेग चैपल के टाइम सौरव को सपोर्ट किया. बिल्कुल करना बनता था जी. मैंने कहा था कि जो गलत करता है वो चीज़ सामने आनी चाहिए. ग्रेग चैपल एक ऐसा आदमी था जो टीम को तोड़ रहा था. सो ही केम टू इंडिया विद वन पर्पस, डिवाइड एंड रूल. वो पुरानी पॉलिसी, ये सब हम बहुत झेल चुके हैं. पंजाब के साथ तो आज भी हो रहा है. तो हम वो होने नहीं देंगे. चलो जहाँ मेरा बस चल रहा था मैंने वो चीज़ है वो ग्रेग चैपल जो कर रहा था मैंने खुलेआम बोला, मीडिया में बोला, बोर्ड में बोला, जिसके कारण मुझे फिर बैन कर दिया गया था कि सच बोलने पे भी बैन है. बट एनी हाउ लड़े, फिर वापस आए, फिर अच्छा खेले, फिर 2 वर्ल्ड कप भी जीते. और आप वो खिलाड़ी हैं जिसके पास वनडे वर्ल्ड कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, एशिया कप भी है, उसके बाद आईपीएल की ट्रॉफीज भी हैं. God has been kind. That's all I can say. You know, I worked really hard in my career. सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, बट किसी को इज्जत से नवाजना वो उसके ऊपर होता है. तो जब उसका हाथ सर पे हो, उसके हाथ डोर छोड़ दो कि मैं जा रहा हूँ अंदर, मैदान में जा रहा हूँ, मेरी लाज तेरे ऊपर है, तूने मेरी लाज रखनी है. तो वो लाज रखता है क्योंकि सबका बाप एक ही है, सबका भगवान एक ही है. तो मैं तो उसके हाथ डोर छोड़ के जाता हूँ. तुम उसने मुझे इस चीज़ से नवाजा, मैं 2 वर्ल्ड कप जीत सका, 4 आईपीएल ट्रॉफी जीत सका, या मैं कुछ विकेटें ले सका, या कुछ रिकॉर्ड बन गए, ये सब उसी का किया धरा है. और जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है. और अब फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया अच्छा कर रहा है. जसप्रीत बुमराह की कप्तानी के लिए आप क्या कहेंगे? रोहित शर्मा के लिए खतरा है? जसप्रीत एक ऐसा बॉलर है जो बहुत थिंकिंग बॉलर है. और जब मैं उसको एज ए कप्तान देखता हूं तो मुझे इसमें उसमें एज ए बॉलर वाली ही छवि दिखती है कि बहुत थिंकिंग कैप्टन है. और पहला मैच वहाँ पे पर्थ में जीतना, जो बड़ा मुश्किल मैदान है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हारता नहीं है. वहाँ बिना रोहित शर्मा के वो 1-2 और जो खिलाड़ी आपके शुभमन गिल इंजर्ड थे, उसके बिना खेलना और जीतना, यंग बंदा यशस्वी जायसवाल जैसा 160 रन बनाना बहुत बड़ी बात है. और ये जिस तरीके से शुरुआत हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज़ है भारत 4-1 से जीत के आए तो मज़ा आ जाएगा. क्योंकि अगर अब नहीं तो कब, क्योंकि ये एक ऐसा टूर होता है जहाँ आप चाहते हो कि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द टीम, और ये बहुत समय तक याद रहती हैं चीज़ें. अब यशस्वी के बारे में लोग पहले नहीं जानते थे, बट इस टूर के बाद शायद ही कोई ऐसा
भारतीय होगा जो क्रिकेट को प्रेम करता होगा उसके बारे में नहीं जानता होगा। तो ये आगाज़ कराता है बहुत सारे बड़े प्लेयरों का। ये एक दस्तक दी है यशस्वी ने कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। और बुमराह की कप्तानी आउटस्टैंडिंग, 10 आउट ऑफ 10। मैं तो तो कहता हूँ अब कि रोहित और विराट का कितना करियर देखते हैं आप? देखिए, ये डिपेंड करता है उनकी फ़िटनेस के ऊपर कि कितना वो खेलना चाहते हैं और फ़िटनेस कैसी है। टॉकिंग अबाउट विराट कोहली या रोहित शर्मा, आई थिंक दे हैव अर्न्ड दैट रिस्पेक्ट। दे नो व्हेन टू गो, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल कम डाउन टू परफॉर्मेंसेस। अगर परफॉर्मेंसेस में कोई कमी नहीं है, फिटनेस में कोई कमी नहीं है, दे कैन प्ले एज लॉन्ग एज दे वांट, सिंपल इज दैट। बट इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग and just filling the slot, then obviously players like Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill and Priyaan Parag, बहुत से ऐसे युवा हैं, तिलक वर्मा हैं, जो आगे आने वाले समय में ये दो ग्रेट खिलाड़ियों का जो है वो स्थान लेंगे। चलिए, ये बताइए, हमने फिल्मों की बात की, आप तमिल फिल्म में आ रहे हैं, आप अपने ऊपर बायोपिक भी तो बनवाना चाह रहे हैं ना? कुछ बननी चाहिए। फिल्म मेरे ख्याल से बनेगी, आज नहीं तो कल कभी बनेगी, ये तो मुझे पता नहीं है। हीरो क्योंकि कौन होगा? मैं तो चाहता हूँ विकी कौशल प्ले करे, क्योंकि विकी कौशल वो पंजाबी बंदा है, हाँ। थोड़ा रंग रूप मेरे से मिलता जुलता है। अच्छा। मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है बंदा। तो डांस आप किसी को अपने से ज्यादा स्मार्ट मानते हैं, अच्छी बात है। भाई कैटरीना कैफ मिली है उसको, ऐसी थोड़ी मिल गई। तो तो विकी लेकिन है, पंजाबी बंदा है अपना, और वेरी गुड एक्टर। आप घर जा पाएंगे ये जवाब देके कि उधर कैटरीना कैफ ये तो है? मुझे भी तो अच्छी मिली है यार। मैंने ये नहीं कहा, मैंने विकी की बात करी है। आप तो फंसवाने वाली बात कर रहे हो यार। ये अच्छा, उस फिल्म में आपको कैसी मिली, आप ये बताइए। आप ये बताइए उस फिल्म नहीं, में। आप पहले बताइए। हाँ जी, बताइए। जो मैंने आपने मुझे तो डाल दिया पॉइंट पे, आप बताइए आपको कैसी मिली है। मैं तो भाई साहब ऐसा है कि ये वाली बातें ना कभी भी पब्लिक में करता नहीं हूं ना। ये पब्लिक है ही नहीं, ये तो हाँ। परिवार है। ये तो परिवार है। ये बताइए, एंड्रू साइमंड्स कौन होगा उस फिल्म में? अरे यार, आप बताइए ना पहले, अपनी बात तो बताई नहीं आपने, मेरे बात पे आ गए। आप सुनना चाहेंगे या नहीं? भाभी जी सुन रही हैं। हाँ। मैं साहब लेफ्ट आर्मर हूं, आप राइट हैंड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी। चलिए बताइए, एंड्रू साइमंड्स कौन होगा किस में? फिल्म में? फिल्म में, मेरी फिल्म में किसको बनाया जाएगा? कोई ना कोई तो एक्टर होगा जो वो रोल प्ले करेगा। ये हुआ, अच्छा उस फिल्म को वो फिल्म, जब उस फिल्म में जो एंड्रू साइमंड का सीन आएगा तो होगा क्या उसमें? हुआ क्या था, वो कैसे की थी आपने? मैं कई बार बोल चुका हूँ, हर मंच पर बोल चुका हूँ कि एंड्रू साइमंड के साथ जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बोलना कुछ था और उसकी समझ में कुछ आया। अच्छा। अब पंजाबी आदमी किसी को मंकी तो नहीं बोलेगा, गुस्सा होगा तो तेरी माँ की बोलेगा। तो बस मैंने वही बोला था। तो पंजाबी आदमी मंकी क्यों बोलेगा किसी को? और वो आप मंकी की बात नहीं कर रहे थे? मेरे को बिल्कुल ये सब पता ही नहीं है कि मंकी कोई रेसिस्ट वर्ड है, पहली बात तो ये। सचिन तेंदुलकर से जब अब जब मुलाकात होती है तो कोई ऐसा कुछ वो बताते हैं कि यार ये वाली बात आपकी उस टाइम मुझे पसंद नहीं थी? ऐसा तो कभी बोला नहीं कि मेरी कोई बात पसंद नहीं थी, बट जो नहीं पसंद थी उसी वक्त ही बोल देते थे। अच्छा। क्योंकि एक वाकया मुझे याद है, देयर वाज अ गेम इन वेलिंगटन। तो वो मैच में खेल नहीं रहा था और मुझे सौरव गांगुली बता नहीं रहे थे कि मैं खेल रहा हूँ या नहीं। तो लास्ट मोमेंट तक जब तक वो टॉस करने जा रहे थे, मैं पूछे जा रहा हूँ कि मैं मैच खेल रहा हूँ, तो कह रहे मैं बता रहा हूँ, तो बताया नहीं। लास्ट में जब टॉस करके वापस आए, मैंने कहा अब तो बता दो मैं खेल रहा हूँ या नहीं। कहते नहीं, शायद नहीं खेल रहा। मैंने कहा अभी भी शायद? टॉस हो गई है। तो एनी हाउ मैं समझ गया कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, अंदर गया, बहुत कुछ बोलते हुए ड्रेसिंग रूम में मैंने जाके थोड़ा यहाँ वहाँ चीज़ें फेंकी और बड़ा गुस्सा किया, विदाउट नोइंग कि सचिन तेंदुलकर वॉज देयर। तो जैसी मेरी नज़र ऐसे पीछे पड़ी तो मैंने उनको देखा, मैं भी थोड़ा सा घबरा गया। तो उसके बाद मेरे को पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा पाजी मैच नहीं खिलाया। तो फिर मैं बोलने लगा, कहते नहीं अभी और आवाज़ नहीं करनी है, खबरदार अगर अब आवाज़ करी। तो ऐसे सीनियर थे जो वो समझाते भी थे, प्यार भी बहुत करते थे, समझाते भी थे, और जब डांटने की बारी आती थी डांट भी पड़ती थी। तो हम उस एरा में क्रिकेट खेले हैं कि हमारे पास अच्छे सीनियर्स थे जो संभालते थे जूनियर्स को। इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर जनरेशन नेक्स्ट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। राहुल था,
वहाँ पे वीवीएस थे, वहाँ पे अनिल भाई थे, तेंदुलकर थे, दादा थे, जिन्होंने हमें संभाला। नहीं तो हमारा कैरियर बहुत छोटा रह जाता है, क्योंकि पंगे बहुत लेते थे। चलिए, अब ये लोग इशारा कर रहे हैं कि जाइए। हाँ जी, इनके इनको सरदर्द देने का टाइम हो गया, जिसको आप सरदर्द बता रहे थे। कौन सा गाना सुनेंगे? जो मुझे 2 लाइनों के बाद मैं गाने ना मिक्स बड़े कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा गा देता हूँ जो लाइनें मिक्स ना हो। पंजाबी पंजाबी जी, चलेगा? जी, बिल्कुल। पंजाबी चलेगा जी। दिल्ली वाले पंजाबी हैं यार, है ना। तो गुरदास मान साहब का है एक, वाह। पीछे लखविंदर सुन रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद लखविंदर उन्होंने गाना है, पापा जी ने गाना है। तो पहले बेसुरे को मेरे को सुन लो, बाद में बहुत बड़े सुरीले हमारे आ रहे हैं पंजाब के, आप सबके लिए। जद जो बन दी रुत आवे, मुंडा चोरी छिपे नैन मिलावे। जद जो बन दी रुत आवे, मुंडा चोरी छिपे नैन मिलावे। ओ कुड़ी हंस के नीवियां पावे ते समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। मामला ठीक है, इतना ही गवाना, इसके बाद गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।